I'm talking about the UPSC students. So, any tips for them, or do you think having a backup plan set Yes. while Yes. preparing helps, or Of course it does. देखो ऐसा है, ये एग्ज़ाम तो आपका तभी पास होगा जब आप सिंसियरली करना चाहते हो। तो उसमें बैकअप प्लान होने से आपकी सिंसियरिटी पे कमी आती है, ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है। अगर आपकी सिंसियरिटी पे कमी इन चीज़ों से आ रही है, फिर आपकी सिंसियरिटी है ही नहीं, ठीक है। बट बैकअप प्लान से आपका देखो, आप अगर अपने लिए अच्छा प्लान नहीं बना सकते हो तो आप देश के लिए कैसे बनाओगे। और अपने लिए अच्छा प्लान बनाने का मतलब ये होता है कि यू शुड ऑलवेज हैव ऑल्टरनेट प्लान ए बी सी रेडी, बिकॉज नॉट एवरीथिंग वर्क्स आउट जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू। ये प्लान में सिर्फ आप पार्टिसिपेंट नहीं हो, 10 लाख और बच्चे भी हैं, ठीक है। प्लस क्वेश्चन पेपर है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अ पार्टिसिपेंट इन दिस होल प्रोसेस। आप दूसरों की गारंटी कैसे ले सकते हो? आप सिर्फ अपना कह सकते हो, और अपनी परफॉर्मेंस के लिए आपको गारंटी है तभी आप ये एग्ज़ाम देने भी बैठे हो। अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस पे ही भरोसा नहीं है तो आप एग्ज़ाम दोगे क्यों? एंड बट बिकॉज देर आर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व, यू कैन नॉट गारंटी कि आपने एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया तो आप पास हो जाओगे। और अगर आप ये प्लान नहीं बना रहे हो कि मैं नहीं होऊंगा, आज मैं बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैडम 7 साल हो गए, हमने 6 अटैम्प्ट दे दिए, अब हम क्या करें लाइफ में। जो आपका इमेजिन फेलिंग फॉर 7 years एंड देन हैविंग अ कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग एल्स, ये हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। आपके पास कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि आप 6 साल किसी चीज़ में फेल हुए और फिर आप उठ के कोई नई चीज़ स्टार्ट कर पाओ? नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये है कुछ करके जाओ, ताकि ये तो आपको पता है उस दिन कि ये मैं नहीं कर पाया, पर वो एक चीज़ थी जो मैं कर सकता हूँ और वो मैं आगे कर लूँ। तो हमेशा प्लस आपने अगर वर्केक्स है आपके पास, या आपने कुछ भी लाइफ में और किया है ऑल्टरनेट, आपके पास उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस और उसका पूरा अपना व्हाट यू डू इन योर फर्स्ट जॉब इज़ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप और कुछ छोड़ दो, आप अपने आप को सबसे ज़्यादा समझते हो, वो सब आपके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा। ये आपको इवन ड्यूरिंग गिविंग दिस एग्जाम इसकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैकअप ऑप्शन। so that is not basically backup? A few days back I was in conversation with UPSC topper ईरा सिंघल, and उन्होंने बोला कि इस लाइन में पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किस तरह का पेशेंस बेसिकली, क्योंकि पहले तो बच्चे पेशेंस रखते हैं, प्रिपरेशन में इतने साल जाते हैं उनके, और फिर उसके बाद होता है कि आयोग जो होता है वो रिज़ल्ट में डिले करती है। जैसे आप ही का रिज़ल्ट 2017 का रिज़ल्ट 2019 में आ रहा है, तो ये जो 2 साल का गैप हो गया, हो सकता है कि योर लाइफ वुड हैव बीन ऑन अ डिफरेंट लेवल राइट नाउ अगर रिज़ल्ट उसी वक्त आ जाता तो ये पेशेंस किस हद तक पेशेंस है और टॉर्चर नहीं है? पेशेंस की सबसे बड़ा इशू तब आता है, सपोज कर लीजिए कोई कैंडिडेट है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है, ही थिंक्स हिमसेल्फ सुपर इंटेलिजेंट, और उसका दो बार सपोज कर लीजिए प्रीलिम्स में नहीं हुआ, ही शैटर्ड। मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जिनका 1 या 2 प्रीलिम्स में नहीं हुआ, तो उन्होंने पूरा टारगेट ही चेंज कर लिया, दे हैव गॉन फॉर क्लैरिकल पोस्ट। तो पेशेंस का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? जब हम उसके बारे में हम प्रॉपर होमवर्क करते हैं। अगर हम ये पाएंगे कि सिविल सर्विसेज इज़ नॉट एन ईजी टास्क, यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा 1 या 2 बार ना भी निकले तो भी हमें क्या कहते हैं, वहाँ पर अपना टेम्पो मेंटेन करना रहता है, और फिर यहाँ पर प्लान बी का इंपॉर्टेंस आ जाता है। यहीं पर मैं कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि 2 या 3 साल के बाद किन्हीं कारणों से नहीं हो रहा है, तो यू कैन गो फॉर द बैकअप। बैकअप पे जाने से सबसे बड़ा फ़ायदा हमें क्या होता है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो जाती है। फ्रॉम लास्ट 3 years आई एम टोटली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। तो आपके माइंड से स्ट्रेस चला जाता है, आप 2-3 फॉर्म और भरते हैं, वो मिनिमाइज हो जाता है। यू टेक 1 जॉब एंड देन यू प्रिपेयर फॉर योर प्लान ए। तो प्लान बी का इंपॉर्टेंस है, और फैक्चुअल हमें उसके बारे में प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये नहीं कि सुपर कॉन्फिडेंट कि 2 साल में मुझे एकदम निकाल देना है किसी भी तरह। इट मे टेक 3 years और 4 years, बट डेफिनेटली 1 day यू विल सक्सीड।